Hello everyone, dear students. This is class 10th chemistry class. स्टूडेंट, कल मैंने ग्रुप में एक्सरसाइज क्वेश्चन सेंड किया था आप लोगों को। इसमें से कुछ लोगों ने उसके आंसर सॉल्व करके सेंड किए हैं और बहुत सारे लोगों ने उसको सॉल्व नहीं किया है। तो कोई भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन अगर भेजा जाता है तो आप लोग उसका सॉल्व किया करिए, ठीक है। और किसी को अगर प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसको आप पूछ भी सकते हैं। और मैं अगली क्लास जब लेता हूँ तो उसमें उन क्वेश्चन को क्या करते हूँ, डिस्कस भी कर लूँगा, ठीक है। तो होम असेसमेंट जो आपका है, नंबर बोर्ड में जो चढ़ाया जाता है 20 मार्क्स का, उसमें ये सब चीज़ें एक्टिविटी के लिए 5 नंबर आपका रहता है। 5 मार्क्स उसमें रखा जाता है इसीलिए कि कौन कितना रिस्पांस करता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में हैं तो हम देखेंगे वहाँ पर। अब क्लास में नहीं है फिर भी हम उसका रिस्पांस का आइडिया मैंने बताया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि होम असेसमेंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो 20 मार्क्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ, तो खैर, वो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन कल मैंने भेजा था, सेंड किया था, मैं आज उसको उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टू अस टिल टुडे, हाउ मेनी ऑफ दीज आर मेटल एंड नॉन मेटल। ये कह रहे हैं कि नाउ डेज अब तक कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। तो अबाउट 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है। 118 एलिमेंट्स में 114 एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टडी में होते हैं। तो आप इसका आंसर 114 दीजिए। 118 लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, हाँ, लेकिन कोशिश करिए 118 ही रहे। और 114 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल के हैं और 22 मेटल एलिमेंट क्या हैं, नॉन मेटल के, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि नेम द, पहला मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड, ये वाला क्वेश्चन हम कह रहे हैं, नेम द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब ज़मीन से सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल निकाला जाता है, पहले नंबर पर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है। इसका आंसर है कि फर्स्ट नंबर पर जो है वो है आपका एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। सेकेंड नंबर पर आपका है Fe या आयरन या लोहा जिसको कहा जाता है, हाँ, ये सेकेंड अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा। तो ये सेकेंड अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये वाला देखिए कि नेम 3 नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट और इन गैसियस स्टेट। मतलब 3 ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए, हाँ, जो 3 सॉलिड और 3 गैसियस स्टेट में। तो सबसे पहले आप ले सकते हैं सॉलिड स्टेट में कौन कौन रहता है। आप जानते हैं कि कार्बन, ठीक है, फास्फोरस, जैसे जिसकी माचिस की तीली जो रेड फास्फोरस है ना, वो फास्फोरस ही होता है। जो जलता है, माचिस की तीली नहीं, ऐसे आप उसको स्क्रैच करते हैं, रगड़ते हैं जब माचिस के ऊपर तो जल जाता है, वो फास्फोरस, रेड फास्फोरस होता है वो। इसी तरह से आपका सल्फर, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, नॉन मेटल। इसके अलावा मैं और भी एक एग्जांपल बढ़ा दे रहा हूँ, ग्रेफाइट होता है, डायमंड भी होता है। और गैसियस स्टेट में कौन से रहते हैं, गैस फेस में सॉलिड नॉन मेटल कौन से हैं। तो गैस फेस में नॉन मेटल आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये सब क्या है, गैसियस फेस में रहने वाले सॉलिड हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए नहीं हैं इसको, और कुछ लोग किए हैं बस
4-5 लोगों ने किया है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा तो हो गया ना नॉन मेटल विच। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स। स्टेट प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स। किस वजह से मेटल जो होते हैं, किस प्रॉपर्टी की वजह से डिफरेंट शेप्स हो जाते हैं। तो इसका आंसर है, आप नोट कर सकते हैं कि मैलिएबिलिटी पहली प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबिलिटी, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी मेटल जो होता है वो डिफरेंट शेप का, हाँ, अपना शेप चेंज कर सकता है या डिफरेंट शेप का होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं 4 के बाद 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं नेम 2 एलिमेंट विच कैन एक्ट बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट इज द जनरल नेम गिवन इन सच एलिमेंट। कि ऐसा 2 एलिमेंट बताइए जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का एक्ट करता है। आप जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? मेटलॉइड कहा जाता है। जो एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करता है उसको कहा जाता है मेटलॉइड। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक आर्सेनिक और एक बिस्मथ। आर्सेनिक और एक है बिस्मथ, ये 2 एलिमेंट हैं इसके एग्जाम्पल, नोट कर सकते हैं। मेटलॉइड है 5 और आर्सेनिक और बिस्मथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए तो। कह रहा है कि नेम द 2 मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4। कोई 2 ऐसे मेटल बताइए जो डाइल्यूट HCl और H2SO4 से रिएक्शन नहीं करते। हम बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका कॉपर और दूसरा कौन है? गोल्ड। गोल्ड को Au कहा जाता है, इसको गोल्ड कहते हैं ना। हाँ, कॉपर और गोल्ड HCl और H2SO4 से रिएक्शन नहीं करते इन डाइल्यूट कंडीशन में। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 नेम 2 मेटल विच ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कह रहे हैं कि 2 ऐसे मेटल का नाम बताइए जो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, इससे रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो इसका मतलब है कि ऐसा एलिमेंट कौन कौन है, ये भी शायद मैं पीछे डिस्कस किया था मैंने वीडियो में। मैग्नीशियम और मैग्नीज, एक है Mg और दूसरा है Mn। ये दोनों एलिमेंट इससे रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएं। अब देखें तो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन वाई सिल्वर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डायोड HCl। बताइए, ये मैंने डिस्कस किया है, रिएक्टिविटी सीरीज का वीडियो मैंने बनाया था और वीडियो आप लोग देखते भी नहीं हैं। वीडियो आप लोग देखेंगे, पहले वीडियो में प्रॉब्लम रहती थी कि आवाज़ स्लो रहती थी या फिर जो लिखते थे वो क्लियर दिखता नहीं था। अब मैंने उसका वो प्रॉब्लम कम की है, कोशिश की है। वैसे वीडियो में आवाज़ भी क्लियर आती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो तुम लोग देख लिया करो। तो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सब वीडियो पीछे है। तो चैनल पर जा करके आप जौन सा पहले दूसरे चैप्टर का, इस चैप्टर का, जिस टॉपिक का आप चाहेंगे, आपको नहीं समझ में आया, आपने नहीं पढ़ा है मान लीजिए, तो आप उसका वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है वो वीडियो तो आप मुझसे मांगिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो उसको देख लिया करो। तो और नोटिफिकेशन मंगा लिया करो, या तो उसको सब्सक्राइब करके, तो उसको आपको पता लग जाएगा। रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ,
तो आप उसमें देख लिया करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन, तो ये मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था कौन सा मेटल जो है डाइल्यूट हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करता है, ये तो हो गया। और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है। मैंने कल ही अभी वीडियो इसकी बना के सेंड की है रिएक्टिविटी सीरीज की, जो लोग देखे होंगे वो इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि सिल्वर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एज ए रिजल्ट इट डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। मैंने बताया है रिएक्टिविटी सीरीज में कि हाइड्रोजन के जो ऊपर जो मेटल आते हैं तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। तो सिल्वर जो होता है Ag ये हाइड्रोजन से नीचे आता है, ऊपर इसके हाइड्रोजन रहता है, तो ये इसको इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। अगर ये इसके ऊपर रहता है तो इसको डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है। तो अब कल आप जिन लोगों को न समझ में आया हो वो कल वाली वीडियो देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पर जो है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद देखिए कि क्या दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है अभी 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो लिखा है कि ए वेसल मेड ऑफ ए मेटल M acquire a blackish tint on exposure to air after a few days. Name the metal and black substance. तो कह रहे हैं कि एक मेटल है, वेसल है, मेटल की वेसल है जो अक्वायर कर लेता है ब्लैकिश, ब्लैक हो जाता है जब उसको खुले एटमॉस्फेयर में रखा जाता है एयर के कांटेक्ट में, और कुछ दिनों के बाद वो ब्लैक हो जाता है। उस मेटल का नाम बताइए और उस पर जो सब्सटेंस आ जा रहा है उसका नाम बताइए। तो वो मेटल है कौन सा, ये जो M = आप कह देंगे उस मेटल का, वो मेटल है Ag, सिल्वर होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो आता है वो Ag2S हो जाता है, सॉरी Ag2S सिल्वर सल्फाइड। और ये प्रोसेस भी अब बता दे रहे हैं हम, वो प्रोसेस होता है कोरोजन। क्वेश्चन नंबर 9 में M की वैल्यू क्या होगी, Ag होगी, और उस पर जो सब्सटेंस आता है वो Ag2S होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि an element M, an element M, कोई एलिमेंट है M, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, फॉर्म एन ऑक्साइड M2O, और क्या बना रहा है ये M2O बना रहा है। देखो मैं रिएक्शन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। M2O तो कह रहा है कि द ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, ये जो है वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है इन वाटर, एंड टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। और ये भी ध्यान दीजिए कि रेड को क्या कर रहा है, ब्लू में चेंज कर रहा है। एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई, ठीक। एक तो ये इन्होंने कहा कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है M2O, और दूसरी बात ये हो गई कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, कौन, ये। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर द एलिमेंट M इज ए मेटल और नॉन मेटल। बताइए कि ये जो एलिमेंट M है ये मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। तो आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ पीछे भी, कि जितने ऑक्साइड होते हैं, जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर से होते हैं, और मेटल ही बनाता है क्या चीज़, मेटल ऑक्साइड। तो इसलिए ये M क्या है, मेटल है, ठीक है। ये M क्या है, मेटल है, और रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, तो ये क्या है, ये बेसिक नेचर का होगा।
रेड लिटमस किसमें, ब्लू, बेसिक नेचर में रेड लिटमस चेंज हो जाता है ब्लू में। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन। होम असेसमेंट के क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूँगा, आप लोग उसको करिएगा फिर से, उसके बाद नहीं आएगा समझ में तो फिर पूछिएगा उसको। ठीक है, थैंक यू।